एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बिसाए। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने हेतु पधारी हुई सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा बहनों, आज दूसरी दिन का दूसरी पाली कथा में हम सब सम्मिलित हुए। प्रातः काल की कथा में हम सबों ने सुना था जो उत्तान पाद न सुने थे। स्वयंभू मनु की कहते हैं, स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो पुत्र और तीन पुत्री। उत्तानपाद और प्रियव्रत तो पुत्र हैं और तीन कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति। ये तीन। देवहूति की विवाह कर्दम ऋषि के साथ ना, और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि और आकुति की
विवाह किसके साथ हुआ था याद है? 9 कन्या का विवाह करवाए थे न सुबह। आकुति का विवाह प्रजापति से हुआ था ना। सुखदेव जी कहते हैं जो विवाह आकुति प्रजापति से हुआ तो प्रजापति से बैर, देखिए प्रजापति और प्रजापति के पुत्री कौन थे? हाँ सती, दक्ष प्रजापति के विचार करिए, उनको ब्याह दिया गया। किनसे? भगवान शंकर से, शिव जी से भगवान शंकर से। उनकी जब विवाह हो गई तो सुखदेव जी से पूछते हैं, कौन किसका प्रश्न चल रहा? परीक्षित और सुखदेव ना। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, हे प्रभु भगवान शिव शंकर तो दामाद हो गए ना। भगवान शिव शंकर प्रजापति के, लेकिन प्रजापति भगवान शिव शंकर से बैर करते थे, द्वेष रखता था। और द्वेष जो व्यक्ति रखते हैं, द्वेष के कारण देह में बसने वाला कांतिमय आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता। इसीलिए हमें द्वेष कभी करना नहीं चाहिए। बैर भाव जब तक मन में चलता रहता है तब तक भगवान का भजन नहीं हो पाता। इसलिए प्रजापति द्वेष रखते थे। क्यों रखते थे? इसका कारण क्या है? कारण एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति को उच्च पद की प्राप्ति हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। तो पद जो ऊंचे पद मिल जाते हैं, अगर आपके अंदर उस पद के लायक ज्ञान हो तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वह पद मद को उत्पन्न कर देता है। पद मद मन क्या होता है? अहंकार। उस पद को पा करके अहंकार हो जाता है। अहंकार से सब कुछ विनाश, अहंकार से सब कुछ विनाश हो जाता है। तो प्रजापति बड़े ही अभिमानी जीव को ही दक्ष प्रजापति कहते। अभिमानी जीव को याद रखिए, जो माया मोह से ग्रसित होता है, ऐसे जीव वे अभिमानी को अभिमान हुआ जो मैं इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हूँ,
ब्रह्मा की सभा में सब के सब पहुँचे। प्रजापति के जाने पर सब कोई उठ करके खड़े हो जाते थे, क्योंकि ऊंचे यानी बड़े आदमी का सम्मान उठ कर की जाती है ना। तो बड़े आदमी आ गए तो उठ गए, पद पर हैं। जब सब देवता गण बैठे हुए थे सभा में, सब के सब प्रजापति को देख करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा जी यही दोनों बैठे ही रह गए। शिव जी तो इसलिए बैठे रह गए, जो ये भोले भाले हैं, ऐसे भोले बाबा हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहीं समाधि लगा लेते हैं। और समाधि में जो रहता है, इधर क्या होता है इसको कोई पता नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव शंकर समाधि लगाए हुए बैठे हैं, और प्रजापति जब आए तो उसको पता ही नहीं मेरे ससुर साहब आए हुए, जो उठ करके प्रणाम भी करूं ना। तो आगे सभा में आए, देखा सब तो खड़े हो गए हैं, लेकिन दो ही बैठा हुआ है। और इसको देखो, ये मेरे दामाद होकर के भी मेरा सम्मान करने के लिए नहीं सीखा। अच्छा, इसका पता इसको मैं चला दूंगा। देखिए, जिन व्यक्ति के अंदर में द्वेष भरा पड़ा रहता है, उसको बदला लेने की इच्छा होती है। इसलिए कहा अच्छा इसको पता चला देते हैं, तभी तो कुछ नहीं। लेकिन उसी समय से बैर उनसे रखने लग गया, तभी से ही बैर रखने लगा। उसी बैर भाव से उन्होंने अपने घर जा करके एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ जो होती है, पूर्ण रूपेण से हृदय को अति पवित्र करके, हृदय खोल करके। हाँ, आज किसी भी प्रकार के मन में संकोच उत्पन्न न हो, इसलिए उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान तो किया। किसने किया? प्रजापति। यज्ञ का अनुष्ठान तो किया, लेकिन उस यज्ञ में क्या थी? यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन बैर भाव से किया। उनके अंदर में बैर छुपा हुआ है, बदला लेने के लिए यज्ञ किया है ना। आजकल तो यही सब तो जगह होता है ना, बदले होते हैं। हाँ, ये हो जाए तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, ये बदला ना। इसके बदले में ये सब होता। शिव जी बदला लेने के लिए ना, शिव जी से बदला लेने के लिए आज प्रजापति उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। और शिव जी के कारण
देखिए शिव जी के ही कारण उनकी पत्नी जो सती थी उनको भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। दामाद से बैर और पुत्री से प्रेम नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। इसलिए पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिलते हैं तो देखिए शिव जी तो साक्षात सुबह में सुने किस तरह से ना अवतार हुए हैं। अब शिव जी तो कोई कौन आया कौन गया कोई भान नहीं हो रहा, किसने मान किया किसने अपमान किया। यही तो लक्षण संत और भगवंत का। साधन दुर्जन जो चली आव एक ही दृष्टि निहार, एक ही दृष्टि से सबको जो देखे, यह लक्षण संत और भगवंत का। दुष्टों की लक्षण नहीं होती। अपने ही बाल बच्चों देह आदि में लगे रहते, इन्हीं की पोषण में लगे रहते, जीवन प्रयत्न इसका इसी में बीते, उसको संत नहीं कह सकते। भगवान शिव शंकर और जो निमंत्रण नहीं दिया है तो भगवान शिव शंकर की पत्नी सती पूर्व में देखिए क्या किए, यज्ञ का अनुष्ठान किया लेकिन सबको निमंत्रण दिया। किसको? जितने भी देव थे सब देव को निमंत्रण दिया गया और देव को भी कह दिया, देव को भी कह दिया जो देखो जी सब देवता विमान लेकर के जो आना यज्ञ में तो उसी होकर के आना। कहा किस होकर के? कहा मेरे बेटी और दामाद कैलाश पर्वत पर है, कैलाश के ऊपर होकर के ही सब विमान लाना। परीक्षित से कहा कि राजन ये कैलाश पर, पूछे कैलाश पर क्यों रहे? तो समझाने लगी, हे राजन सुनो, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग का समय था और भगवान शिव और सती कुंभज ऋषि के आश्रम, जिसको अगस्त्य ऋषि कहते, बड़ी ही ध्यान से आप लोग कथा सुनिएगा, इसलिए तो थोड़ा फरियाद देते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में संग सती जग जननी भवानी अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कहते हैं जैसे सती और शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम गए तो कुंभज ऋषि अपने आसन को छोड़कर और दौड़े चले गए, जल लेकर के चरण पखारने लग गए। किसका? भगवान शिव शंकर के कुंभज ऋषि। जब चरण पखारे तो कहते हैं संग में तो माता भी है, और पिता का पूजा करूं और माता का नहीं करूं ये उचित नहीं होते। माता और पिता दोनों की सेवा होनी चाहिए। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं,
माता पिता की भी बंटवारा होने लगा। हैं, देखे बंटवारा, जमीन जगह जयचा संपत्ति आदि सब तो माता पिता में हिस्सा पुत्र ले ही लेते हैं ना, लेकिन पिता को भी नहीं छोड़ते, कहते सब कुछ लेवे किए हैं तो आपको क्यों छोड़ूंगा ना। तो चलो भाई, 4 पुत्र हैं तो 4 दिन एक एक दिन बांट करके भोजन करेंगे। आज मेरे यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, नहीं जी, ये बंटवारा पर लगा देते। अरे मूर्ख, माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं, इनकी सेवा करने से कुछ घटता नहीं है, याद रखिए। भगवान आज विमान कहते उसी होकर के सबको कह दिया, उसी होकर, सब उसी होकर के विमान ले जा रहे हैं। आइए कैलाश पर, है ना, विराम क्यों किए हैं, यही प्रसंग सुना रहे हैं। तो क्या कहते हैं, भगवान शिव शंकर की चरण कुंभज ऋषि पखार करके हम माता का भी चरण पखारने लगे। माता के चरण पखारने के लिए जैसे गए कुंभज ऋषि, वैसे उनके अंदर में ब्रह्म उत्पन्न हो गया। ब्रह्म इसलिए उत्पन्न हुआ, दोनों गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम सत्संग सुनने के लिए, लेकिन आज जो सम्मान किया संत की, भगवंत की, आज ऐसे सम्मान में संदेह उत्पन्न सती को हो गया। और सती कहती है हम सब तो इनके पास आए थे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन ये घबराए हुए पुरुष, अच्छा भगवान का पूजा तो किया, अच्छा किया, लेकिन हमारे पूजा क्यों किए, मैं तो नारी हूँ ना। अब देख, नारी की पूजा, नारी में आसक्त होना विषयी पुरुष का काम है, लेकिन ये विषयी पुरुष से क्या सत्संग होगा, क्या कथा होगी, इसलिए न ये ऐसे उच्च कोटि के संत नहीं हैं। संदेह भ्रम उत्पन्न हो गया। कहती राजन, ऐसा भ्रम सती को हो गया और पूजा कर उच्च आसन पर भगवान शिव ने बैठाया अगस्त्य मुनि को और नम्र निवेदन करने लग गए। भाव विभोर होकर के काही, मुनिवर आप राम कथा सुनाओ। आज मुनि के मन में हुआ, हे प्रभु, आपने ही रामायण की रचयिता तो आप स्वयं हो। रामायण को किसने लिखा? जब मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा। मैंने कहा और, तो कहते तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ना। लेकिन रामायण की रचयिता न तो वाल्मीकि जी हैं और न ही तुलसीदास जी महाराज हैं। रामायण की रचयिता अगर है तो ये भगवान शिव शंकर हैं। रामायण को किसने लिखा? भगवान शिव शंकर ने संपूर्ण राम कथा मैया को सुनाया। पहले जो थी, मनुष्य के मस्तिष्क में सब ज्ञान रहता था, सुन सुन करके ज्ञान रखते थे लोग। जब मस्तिष्क कमजोर होने लगा तब तामपत्र, भोजपत्र, उसके बाद फिर कागज बना तो उस पर छपाई
होते हैं, लेकिन ये सब ज्ञान पहले कहाँ रहते थे? मस्तिष्क ना। इसीलिए संपूर्ण रामायण मैया को सुनाए थे। इसीलिए रामायण की रचयिता भगवान शिव शंकर हैं और ऋषि मुनि लिखवाए हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो आए, तो वाल्मीकि जी आए तो संस्कृत में उन्हीं शब्द को उन्होंने सजाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने कुछ बाकी रखा ही नहीं, सब कुछ लिख गए हैं। अब उनको संस्कृत में वाल्मीकि जी ने उन्हीं के रूपांतर किया। रूपांतर बुझे छे ना, रूपांतर किए। उसी संस्कृत में जो लिखा हुआ था उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी में लिपि की, अर्थात हिंदी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे वाल्मीकि तुलसी भय। यही वाल्मीकि जी शरीर का त्याग किए तो तुलसीदास जी महाराज हुए। वाल्मीकि तुलसी भय, सुखजी भय कबीर। सुखदेव मुनि जिसकी कथा आज हम सब श्रवण कर रहे हैं ना, यही सुखदेव जी क्या हुए? सुखजी भय कबीर। कबीर साहब साधारण पुरुष थे, जैसे ज्ञानी सुखदेव जी तोता बन करके ऐसे भागवत रस पान किया ना। जो भागवत को कौन सा फल कहा आप लोग कल सुने। इसलिए आज वे सुखजी भय कबीर आ जनक विदेही, जनक जी जनक विदेही नानका, नानक देव जी महाराज जो पंजाब में हैं, आज सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए। इसीलिए जनक विदेही नानका उद्धव सूर शरीर, जो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र उद्धव जी महाराज थे, यही कहते हैं उद्धव सूर शरीर न। सूरदास जी महाराज जो इस दुनिया को नहीं देखो, वह दुनिया को नहीं देखने के लिए आंख तक भी फोड़ लिया। हम सबको आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है। सूरदास जी महाराज ने हम लोग को इशारा किया, आंख रहते जो कोई रूप का ज्ञान नहीं करते हो उसका आंख फुटा हुआ ही है, उसका आंख फुटा हुआ है। इसीलिए संत की आंख तो फुटी हुई थी, लेकिन वे तीनों लोक को देखने वाले थे, तीनों लोक को देखते थे। वैसे दिव्य दृष्टि के ये दो आंख संसार को देखने के लिए तो फुटा हो, फुट जाए, लेकिन संत महापुरुष दिव्य दृष्टि के द्वारा तीनों लोकों को देखते रहते हैं। इसलिए वे क्या किए, तो कैलाश पर ना इधर अब शिव जी कहते हैं, अच्छा आप कथा रामायण की सुनावे। और जब कथा सुनाने के लिए अब कहे ये रामायण की कथा सुनेंगे, रामायण इन्हीं की लिखा हुआ, रचना किया हुआ, और मैं जब उस कथा को कहूँगा तो वह कथा जिन मुखारविंद से कही जाती है, जिन महापुरुषों की कथा है, तो वह मुख भी अति पवित्र हो जाएगा। कहता के मुख हरि बसै, सुनता के दुनु कान। कहता सुनता दोनों तरे तरे वह ठाम। इस कथा का इतनी महत्व है, जो
जिस जगह पर होता है वह जगह भी अति पवित्र हो जाते, अति पवित्र हो जाते। इसलिए आज भी कहते हैं, अच्छा भाव विभोर हो करके भगवान को कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाने लग गए, भाव विभोर होकर के सुनाने लग गए। कथा जैसे प्रारंभ हुई तो जितनी भाव से कथा कह रहे थे उतनी भाव से श्रोता बन करके भगवान शिव भी कथा श्रवण करने लगे। लेकिन कथा तो भगवान शिव शंकर ने सुन ली भाव विभोर होकर के, लेकिन संग ही में जो सती थी, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी सती कथा? इसलिए कि सती के मन में चल रही है, हाय हाय ये घबराए हुए पुरुष क्या कथा कहेगा, ये क्या घबराए हुए पुरुष, विषयी पुरुष, यही उनके मन में चल रहा था। कथा में बैठ करके यही गुनावन करने लग जाए। कहते हैं भक्ति में दो बड़े विघ्न उत्पन्न करने वाले शत्रु होते हैं। कौन? एक है आलस और दूसरा है गुनावन। भक्ति के लिए आप बैठे तो देखिए झपकी आ जाएगी। आलस भजन से दूर रख देते, रखते हैं कि ना, भजन करने देते हैं। आलस, नींद आ गई, और अगर आलस नहीं आया तो आंख से तो टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, अब मन कहीं और रहता है, गुनावन में फंस जाते हैं ना। इसलिए मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। ऐसे संग में आकर के भी अगर आपका मन बहिरंग हो करके विचरण करते रहे विषयों में, इस संसार में विष का पान करते रहे, तो वह साधक का उद्धार कैसे होगा? वे इसी संसार में मरता मिटता रहता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? तो सभी संत कहते हैं जो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। भगवान शिव शंकर ने तो कथा को भाव विभोर होकर के सुना, लेकिन सती नहीं सुनी, जिसके कारण सती को कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा, सो सुन लीजिए। कथा जब सुन लिए तब एक दिन भगवान शिव शंकर ने कहा, हे मुनिवर, अब मैं आगे प्रस्थान करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं अब आगे बढ़ूं। आदेश तो मिल गया, लेकिन भगवान शिव शंकर कहते हैं कथा सुने हैं, और कथा सुने हैं, श्रोता के रूप में हम हैं, तो कथा वैसी नहीं सुना जाता। बिना कुछ भेंट दिए दर्शन नहीं किया जाता, इसलिए भेंट में तो कुछ अवश्य दूंगा। भगवान शिव शंकर कहते हैं, मुनिवर, आप दक्षिणा के रूप में आप मेरे से कुछ मांग लीजिए और मैं देने के लिए तैयार हूं। जो मांगे आपको मिल जाए। इसलिए आपने कथा भाव विभोर होकर के सुनाया, इसलिए ये दक्षिणा के रूप में आप मांगे। मांगने के लिए तो कहा,
लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है। जो मांगू संत। मुनिवर सोचने लग गया, ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से मैं क्या मांगू? इस संसार की वस्तु तो कुछ रहने वाला है नहीं। इस संसार तो नश्वर है, सभी विनशने वाला है, और विनशने वाले पदार्थ को मांग करके हम क्या करूं? मांगो और वह वस्तु मेरे पास भी नहीं रहे तो ऐसे वर मांग करके मैं क्या करूं? इसलिए उन्होंने क्या किया, तो मांगने के लिए बार बार कह रहे हैं भगवान शिव शंकर, लेकिन मुनि मौन धारण किए हुए हैं। मन ही मन विचार कर लिया, संसार की वस्तु तो मांगूंगा ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, मांगू नहीं मर जाऊं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। परमात्मा मेरे पास खड़े हैं और परमात्मा से मैं ये तुच्छ पदार्थ मांगू, ये शोभा नहीं देता है ना। जो जिस कैटेगरी के होते हैं उसके पास वही चीज मांगे जाते हैं, वही दर्जे के ना। किसी से कुछ मांग लीजिएगा, होगा, चलेगा। हाँ, जिसको जो वस्तु नहीं हो उनसे आप अगर मांगोगे तो वे आपको क्या देंगे? देंगे कि लौटाएंगे? आज मुनिवर यही सोच रहे हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म के सामने मैं क्या मांगू? तो मैंने राम कथा सुनाई है ना। तो राम की भक्ति जो होती है, जैसे वृक्ष लगा तो फल भी चाहिए कि ना। भक्ति किए हैं तो उसका फल मुक्ति प्रदान होता है। जो भक्त भक्ति करता है ऐसे भक्तों को अंत में मुक्ति प्रदान होती है, मुक्ति मिलती है। और मुक्ति भक्ति की जाती है मुक्ति पाने के लिए और कुछ के लिए नहीं, मुक्ति। इसीलिए आज कहते हैं भक्ति का दान केवल एक संत और दूसरा शिव, ये दो के सिवाय तीसरे में सामर्थ्य ही नहीं है जो भक्ति का दान कोई दे सकता है। इसीलिए आज बड़ी मौका हाथ लगी है ना। ऐसे मौका को गंवाना नहीं चाहिए। तब जी साध कर कहते ही, प्रभु मैंने आपको राम कथा सुनाए हैं, तो आप ऐसे राम की जो भक्ति है उस भक्ति का दान मुझे प्रदान करो प्रभु, यही मेरा वर है। यही वर मांगो। तब जा करके ए मस्तु कह करके भगवान शिव शंकर ए वस्तु कह करके भक्ति का दान प्रदान किया। गुरु महाराज पदावली में लिखते, मोहि दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। सदगुरु ऐसे दाता हैं जो भक्ति का दान देते हैं, भोग को मिटा देते हैं, योग में प्रविष्ट करा देते हैं। जो जो जीव सदगुरु के शरण में गया ऐसे जीव की सदगति हुई है, दुर्गति नहीं हुई है। जीव की सदगति पाना चाहते हैं, सदगुरु की शरण कहो। भगवान शिव शंकर आगे बढ़ गए हैं। त्रेता युग है। भगवान दंड कारणाय वन को गए हैं। वन में पंचवटी से भगवती सीता का हरण होता है। पंचवटी क्या है? यही पंच भौतिक देह को ही पंचवटी कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल ये पांच तत्व का बना शरीर
को वृक्ष कहा। ऐसे वृक्ष 5 वृक्ष एक ही स्थान पर जो पाया जाता है, उसी स्थान का नाम पंचवटी है। इसीलिए शरीर पंचवटी है। ऐसे शरीर की पंचवटी से भक्ति स्वरूपा सीता का हरण, ब्रह्म की शक्ति जैसे आत्मा की शक्ति संपूर्ण इंद्रियों में आती है और सारी शक्ति विषयों में लग करके समाप्त हो जाती है। यही जो शक्ति है ब्रह्म की यानी आत्मा की, भजन करने के लिए इंद्रियों में, सारी इंद्रियों में शक्ति आई है। आँखों में देखने की शक्ति आत्मा से जो आई है, वह रूप को निहारने के लिए शिव नारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। ऐसे गुरु की रूप को निहारने के लिए ये आँख हमारी सहायक बन करके सहायता करे। एवं प्रकार से सारी इंद्रियों के द्वारा हम अपने को परमात्मा का भजन करें, लेकिन सारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के सारी शक्ति को नष्ट कर देते, एक भी इंद्रियां सक्षम नहीं हो पाती है। इसलिए कहा इंद्रियों में आई हुई शक्ति आत्मा की जो बिखरी हुई है, बिखरी हुई शक्ति को सिमट करके हम अपने बहिर्मुख से अंतर्मुख करें, तब इसलिए आज भी हरण हो गया। उसी को ढूंढने के लिए भगवान वन में विचरण कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर ने दूर से देखा और प्रणाम यहीं से कर लिया। हे सजीदानंद घनराम, आपकी जय हो जय हो जय हो। संग में सती थी, संग में सती जब थी, लेकिन संदेह भ्रम अब उसका अभी भी दूर नहीं हुआ है, क्योंकि सती ने जब संत के समीप गया, उनके चरित्र पर उनको संदेह हुआ। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि नहीं? संदेह व्यक्त किए, ऐसे के अंदर में ज्ञान कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए संत भगवंत के ही रूप होते हैं। इसलिए वे आज कहते हैं, जो जैसे प्रणाम किया तो संग में तो सती थी। कहते हैं प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? काहे देवी, जिन राम की गाथा को मुनि की मुखारविंद से सुने थे, वे ही ब्रह्म परमात्मा ईश्वर 3 गुण के संग धारण करके, वे ही ब्रह्म परमात्मा ईश्वर आज वन में विचरण कर रहे हैं। देखो देखो, ऐसे ब्रह्म की लीला बड़ी अद्भुत होती है। इसीलिए देखो देखो, जैसे कहा सुन तो ली, लेकिन अब ये ऐसे सनक गई है। कहते हैं प्रभु आपने व्यर्थ के ही कुछ से कुछ सोचते रहते। वे ब्रह्म है? कहा हाँ वे ब्रह्म है। कहा अगर ब्रह्म है तो वे अपनी पत्नी को वन में ढूंढ रहे हैं, उसको पता होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए ना, जो हमारी पत्नी को किसने हरण करके ले गया। वे ब्रह्म नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान बाप की बेटी है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। कहा जो कि ये ब्रह्म नहीं है। कहा देवी तुम मेरी वचन पर विश्वास करो, ये साक्षात तो ब्रह्म। कितना हूँ समझाया लेकिन नहीं समझ पाई। कहते हैं करो सत्संग भरम गर टूटे। सत्संग आप करेंगे तब आपके अंदर का भ्रम दूर होगा। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो भ्रम आपका दूर
नहीं होगा। विश्वास कर लीजिए, तब जा कर के फिर क्या करते हैं। तो कहा ना, मैं नहीं मानूंगा जी ये ब्रह्म। बहुत समझाने पर जब सती ने नहीं समझ सकी है, तब जा कर के भगवान कहते, हे देवी अब एक ही उपाय बच गया है, दूसरा तो अब कोई उपाय बचा ही नहीं। इसलिए हे देवी अब एकमात्र परीक्षा ही बच गया है। अब तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो जाओ तुम परीक्षा लेकर के आओ, और जब तक तो परीक्षा लेकर के नहीं आ जाती है तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सतत राम नाम का स्मरण करता रहूंगा। हे देवी जाओ तुम। अब देखिए, उसको यह बात अच्छी तरह से दिल में जच गया, अच्छी तरह से जच गया। और उन्होंने कहा, हाँ हे प्रभु आप ठीक कहते हो, इसलिए कि यही एक उपाय है। अगर वे ब्रह्म होगा तो मुझे पहचान लेगा, अगर ब्रह्म नहीं होगा तो मुझे नहीं पहचानेगा। जिस कारण से वे वन में भटक रहे हैं वही कारण आज मैं रूप बदलता। अब उन्होंने सती ने क्या की है, तो चोरी तो सीता की गई है। और सीता क्या है, सीता भक्ति है। भक्ति की चोरी पंचवटी से गई ना, भक्ति की चोरी हुई पंचवटी से। हम लोग भक्ति जब नहीं होते हैं तब बड़े आनंद से जीवन बिताते हैं। अब भक्ति करने के लिए कह दे तो सिर दुखने लग जाता है। देखेंगे, कहिए चलो ध्यान भजन सत्संग करो तो कहेगा ठगुन दुख बुझ, कुर्सियार की व्यवस्था है। हाँ, बड़ी विचित्र बात है। हाँ? भजन भजन नहीं बना तो कोई बात नहीं, यही तो भक्ति हरण है। भक्ति हरण होने से साधक का तो मरण होना चाहिए, मरण। लेकिन बड़े मौज से रहते हैं साधक भक्ति किए बिना। जिस दिन भजन ना हो उस दिन भोजन मत करना, मत करना, नहीं तो वह भोजन गौ रक्त के समान होता है, गौ रक्त के समान। भोजन मत कर, भजन ही नहीं तो भोजन कहाँ से, नहीं करना चाहिए। इस तरह से पहले भजन कर लो तो भोजन की सारी व्यवस्था परमात्मा कर देंगे, कर देंगे। सती ने भेष बना ली सीता का और बना करके चल दी। जैसे भगवान उधर से आ रहे हैं, इधर से सती ने सीता का रूप बना करके और मार्ग में भगवान के आगे इधर से गए और लौट गए, आगे आगे चलने लग गए। भगवान जो चल रहे थे उसके आगे आगे हुआ चलने लगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग रामायण पढ़े हैं तो भगवान श्री राम जब अपनी भक्ति स्वरूपा सीता के संग में थे ना, तो सीता आगे चलती थी कि पीछे, पीछे ना, क्योंकि कदम में कदम मिला करके चलने वाली जो नारी होती है वही नारी पतिव्रता नारी कहलाती है। जो पति की वचन का पालन करती है उसी को पग कहते हैं। यही है, पग में पग मिला कर चलना, इसीलिए तो अर्धांगिनी बोलते हैं ना। इस तरह से उन्होंने क्या की, तो सती आगे आगे चलने लगी, लक्ष्मण पीछे थे। उन्होंने देखा लेकिन लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं। और भगवान शिव श्री राम समझ रहे जो मैं अब करूं तो करूं क्या,
ये भगवान शिव शंकर मेरे पिता स्वरूप हैं और उनकी ये पत्नी है, ये तो माता सदृश्य हैं, माता स्वरूप है। अब भेष तो बना ली है सीता का, अब इसे सीता कहूं या माता कहूं, क्या कहूं? अब भगवान सोच विचार करके कहा ये तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। और जो परीक्षा लेते हैं वे गुरु होते हैं, होते हैं कि ना? हाँ, परीक्षा लेने वाले गुरु होते हैं कि ना? देखिए ये भी ज्ञान उनको दे दिया। जो मैं किसका गुरु बनने जा रहा हूँ, विचार की, जो जगत के स्वामी सब के गुरु मालिक हैं, उसी के गुरु बनने के लिए चले गए, यानी परीक्षा लेने के लिए गया और चल रहे। जैसे भगवान विचार करके एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया। कहते हैं हे विश्वास के पात्र, देखिए भगवान शिव शंकर विश्वास माता श्रद्धा है, श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती है, होती है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिव्य विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायु सार। आज वे कहते हैं हे विश्वास के पात्र श्रद्धा, सीता वन में अकेली पड़ गई, राक्षसों ने हरण करके ले गया, तू वन में अकेली भटक रही है, पिता शंकर कहाँ हैं? देखो किस तरह से घुमा करके, और जब पिता कह दिए तो माता तुमीन हो गई है। इस तरह से जैसे कहा और अपनी ऐश्वर्य लीला को उन्होंने क्या किया तो दिखा दिया। आंख बंद कर ली है सती, तो राम लक्ष्मण सीता को संग ही में देखा, संग ही में देखा, और संग में देखा तब क्या कहते हैं? आंख खोली, आंख खोली तो भी देखते हैं राम लक्ष्मण सीता को ही संग, जिधर देखे संग में ही देखे, और संग में जब देखे तब उसको तो हुआ हाय हाय ये साक्षात ब्रह्म है, मैंने क्या कर लिया। अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप तो की, लेकिन अब देखिए जब भगवान ने जब अपनी ऐश्वर्य लीला को समझ लिया तो वे भी अब भूल गए, देखिए तभी तक उसको भान हुआ जब तक परमात्मा की ऐश्वर्य लीला उन्होंने देखा। जब तक हम लोग सत्संग सुनते हैं तभी तक सब कुछ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। सत्संग में सब संकल्प लेने लग जाते हैं, सत्संग से जब उठ कर चले जाते हैं तो कोई संकल्प नहीं रह जाता है, सब वहीं धरा का पड़ा रह जाता, वहीं छूट जाता। इसलिए आज सती के साथ यही हुआ। ईश्वर लीला को तो देखा, लेकिन अब कहते हैं प्रभु के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, प्रभु के पास जाएंगे तो कहेंगे। अब लीला समाप्त के लिए कहते हैं मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, और गए और कह दिया। देखिए ऐसे ईश्वर लीला को देख करके भी सती ने क्या कर दी है, तो सती ने झूठ बोल गई, अपने प्रियतम यानी परमात्मा भगवान शिव शंकर से झूठ बोल। कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, कहा तुम्हारे कहने से हम मानेंगे तो नहीं, पहले हम जानेंगे देखेंगे तब। उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली भगवान शिव शंकर ने, आंखें बंद कर, आंखें बंद करके देख लिया सारा वृत्तांत,
सती ने रूप बनाया है सीता का। सब कुछ जब देख लिया तब तो कहते हैं हाय हाय हाय, प्रभु श्री राम मेरे ब्रह्म परमात्मा यानी पिता तुल्य हैं और माता सीता ये मेरी माँ स्वरूप है, माता का रूप इन्होंने बनाई। अब दाम्पत्य जीवन इसके साथ बिताना उचित नहीं होता है, उचित नहीं समझा। और वह क्या किए तो मन ही मन भगवान शिव शंकर ने सती का त्याग कर दिया। जो सती का आसन वाम भाग में होते हैं, हम सब भी यज्ञ करते हैं पति पत्नी मिल करके, तो क्या करते हैं, पत्नी का आसन वाम भाग में दी जाती है। भगवान शिव शंकर जो वाम भाग में आसन लगी हुई थी सती का, वह आसन को सामने में लगा दिया। आगे में, आगे में आसन किसकी होती है, आगे में माता की आसन होती है। इसीलिए अब माता का तूने रूप बनाई है तो तुम्हारे साथ ये दाम्पत्य जीवन अब इस जन्म में तो नहीं बनेगा। इसलिए अब तुम माता सरेस, भगवान ने कहा तो नहीं जो तुम्हें त्याग रहा हूँ, लेकिन अपनी व्यवहार से सती को जना दिया, जो तेरी मैं त्याग कर दिया, तुम्हारा त्याग कर दिया है। इसलिए सती क्या करती है तो आसन को देख करके समझिए वही सती से बात करते करते कैलाश को पहुंच गया। कहते ही राजन उसी कैलाश पर जा कर के और वह आसन लगा लिया। देखिए नकली भक्ति और असली भक्ति की पहचान इस प्रसंग में आ जाता है। नहीं, सीता असली भक्ति थी तो भगवान के पीछे पीछे चलने वाली थी, और सती ने नकली भक्ति बनी तो क्या हुआ, आगे आगे छलांग लगाई ना। यही है हम लोग के, असली भक्ति दिखती नहीं है, नकली भक्ति तो जल्दी दिखती है। इसीलिए तो मूर्ति पूजा करने के लिए जल्दी भागते हैं, और ध्यान करने के लिए तो कहते हैं अच्छा करवे ना, करवे टाल मटोल करते, क्योंकि ध्यान करने में भीड़ होता है ना, बैठना पड़ता है, बहुत बैठना पड़ता है, थोड़ी बैठना पड़ता है थोड़े। इसलिए आप लोग तो देखिए सब किनाल साए तरह बैठे रहते हैं ना, किस किस तरह से एक आसन लगा करके बैठने की आदत किसी में नहीं है। इसीलिए तो किसी में आसन नहीं है, जैसे तैसे बैठते हैं, क्योंकि घर में तो आसन लगा करके ध्यान करने की आदत नहीं लगाए हैं, हम लोग नहीं लगाए। और आदत लगाना चाहिए, एक दिन से नहीं होती, देख लीजिए ना। इस तरह से उन्होंने क्या किया तो वे कहते हैं राजन कैलाश पर वे ही भगवान शिव शंकर माता की आसन समझने ने सती के आसन को आगे लगा करके और उन्होंने क्या किया तो ध्यान मग्न समाधि में चले। 88,000 वर्ष तक उन्होंने समाधि लगा करके रहे भगवान शिव शंकर। और वहाँ जब समाधि लगी हुई थी, अब उनके मन में हुआ, सती के मन में, भगवान मेरा त्याग कर दिया है, मेरी ऐसी कर्म बनी इसीलिए मेरा त्याग कर दिया है। अब एक एक पल का जो जीवन था सो जीवन सती के लिए आज युग के समान वह बीतने लग गया। हाँ, अब किए पर पश्चाताप कर रहे। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हाँ, अब उन्होंने पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, युगों के समान एक दिन उसका बीत रहा है। जब उसी समय
भगवान की समाधि जब टूटी है, सुगबुगाए भगवान, तो सती दौड़ करके चली आई और वही कहते हैं प्रभु हमें तो भ्रम उत्पन्न हो गया था, वे राम राजा दशरथ के पुत्र वे ही राम ब्रह्म है या राम कोई और ब्रह्म है। हे प्रभु ये भ्रम अब तक मेरा दूर नहीं हुआ है, जो वे कौन ब्रह्म है। लोग कहते हैं एक राम नहीं, एक राम और दो राम, तीन राम, चार राम बोलते हैं, क्या कहते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट बोले, ब्रह्म राम का सकल पसारा, निर्गुण राम सबसे न्यारा। ऐसे चार राम हैं लेकिन ये एक ही एक है, इसलिए कि नाम में ना नाम अनेक हो सकता है लेकिन ब्रह्म अनेक नहीं हो सकता। ब्रह्म तो एक है, एक। इस तरह से उन्होंने जैसे पूछा तो अब कहते हैं हे देवी तुमने अब जिज्ञासा भाव को लेकर के ऐसे राम की चरित्र गाथा कथा को तुम सुनना पसंद की है, तो लो मैं तुम्हें वह राम ब्रह्म है कथा प्रारंभ भगवान शिव शंकर ने किया, यही कथा जब सुनाने लगे हैं। अब देखिए उसी बीच जो सबको देवी देवताओं को जो कहा विमान ऊपर होकर के लाना, यही कथा सुना रहे हैं भगवान शिव शंकर सती को। इधर से देवता लोग विमान लेकर के उसी ओर से जा रहे हैं, और जैसे उस ओर से विमान गए हैं तो विमान की आहट यानी आवाज़, जैसे जहाज ऊपर होकर के जाते तो आवाज़ होता है कि नहीं, हाँ हम लोग सुनते हैं। तो वह आकाश मार्ग से जो विमान ऊपर होकर जा रहा था वह आहट को सुन करके सती के मन में हुआ ये आवाज़ किस चीज़ का है, तो उन्होंने कथा पर से फिर पुनः उसका मन भाग गया ना, और मन भाग गए और कहते हैं प्रभु बस 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 कीजिए कथा, अब बाद में कह लीजिएगा। ये जो विमान जा रहे हैं ये सब विमान किसका है और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रभु ये जरा समझा कर कहिए फिर कथा कहना। तब जा कर के कहते हैं देवी ये विमान कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, किसका है, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो एकमात्र कथा श्रवण करने के लिए बैठी है, कथा से प्रेम करो और यही कथा से उद्धार होगा। कथा से अपनी दृष्टि को इधर उधर मत फैलाओ। तब जा कर के कहते हैं अच्छा नहीं मैं नहीं, सुनाओ पहले बतलाओ जो ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान को विवश कर दे। नारी जो हठ होती है बड़ा ही प्रबल होता है, नारी हठ बड़ा प्रबल होता है, हठ कर दिया और भगवान को करना पड़ा, कथा बंद कर दी और कहा हे देवी सुनो, सब जो आगे आप लोगों को सुनाया कथा, कहा तुम्हारे पिता ही यज्ञ का अनुष्ठान किया है और यह यज्ञ जो कर रहा है तुम्हारे पिता सो बैर भाव से कर रहा है, हमारे से बैर है क्योंकि ब्रह्मा की सभा में हम नहीं उठ करके खड़े हुए थे, उसी दिन से बैर रखने लगा और वही बदला लेने के लिए आज यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब देवी देवताओं को कह दिया आकाश मार्ग से विमान लाना, कैलाश होकर के ही लाना, इसलिए आज हे देवी वही तुम्हारे पिता के यज्ञ में सारी देवता लोग जा रहे हैं। कहा अच्छा हमारे घर
इतना बड़ा उत्सव ना, याग, और मेरे पिता करवाने वाले और मैं ही नहीं जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो कहा, हे देवी, हमारे कारण तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया, है ना। कहा, अच्छा, आपको नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मेरा तो मायके है ना, मायके के लिए देखिएगा ना, माता लोग सबको मायके से जो कोई आ जाएगा नैहर से, तो उसके लिए सब व्यवस्था तुरंत हो जाएगा, तुरंत विलम्ब नहीं लगेगा। और कहीं भैंसुर आ जाए समाज में, बड़े ना, बड़े व्यक्ति बुजुर्ग लोग, तो कहीं भाई साहब कह दे जो चाय थोड़ा बना करके लेते आइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, स्वागत कीजिए, तब तो सिर दुखने लग जाएगा। हाँ, तब सिर दुखने लग जाए, काटने सेवा होगी, बड़ी विचित्र है ना। नैहर के लिए कितना मरते रहते हैं ना, लेकिन नैहर के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं जानते हैं? पूछिए कबीर साहब, ये नैहर शरीर में जब तक जीव रहता है नैहर है। यहाँ ये लोग नैहर, यहाँ से जो जाते हैं परलोक ससुराल, ससुराल में सदगति होती है और नैहर में बड़ी दुर्गति होती है। कबीर साहब ने कहा, नैहरा में रहलों और रहनियों न सीखलों और ससुरा में होते बड़ी दुर्गत। किसने करवाया, कहाँ से? इसलिए हम लोग शरीर में जब तक रहे तब तक ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का अवश्य भजन करे, इतना भजन करे भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए। क्या कह रहे थे? तो सती कहा, नहीं मैं जाऊंगी अपनी ससुराल को, अने नैहर, और उन्होंने नैहर चल दी। नहीं समझी, दो गन को साथ लगा दिया और यज्ञ में पहुंचा। यज्ञ में पहुंचे तो उसका कोई सम्मान नहीं किया। क्यों? कि इसलिए कि बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से मेरा अपमान हो। लेकिन भगवान से प्रश्न किए, कहा अच्छा तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो नैहर है क्यों नहीं? कहा नैहर बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के घर बिना बुलाने जाना चाहिए, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन याद रहे जो मित्र और ये तीन घर में भी जहाँ अपमान हो जाए तो वहाँ मत जाना, है ना? जाने में कोई मन नहीं, लेकिन इस तरह की भाव हो तो नहीं जाना चाहिए। तब जा कर के कहा अच्छा, उसी दिन सती अब क्या करती है? आई जग में, कोई पूछा तक नहीं। और जब नहीं पूछते हैं तो उनकी बहन, बड़ी बहन जो थी, हाँ, बहन पूछते अच्छा अब भी बौराहवा क्या, शमशान में धूल लपेटते हैं क्या, कपड़ा उपड़ा पहनते हैं कि नहीं, ये सब व्यंग भरी बातें करने लगे। कोई नहीं, थोड़ा एक माँ थोड़ी देर के लिए उनसे बातें की, यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में भगवान शिव शंकर का आह्वान नहीं देखा, है ना, भाग नहीं देखा। जब भगवान शिव शंकर का भाग नहीं देखते हैं तो सती के मन में हुआ, जिस यज्ञ में भगवान शिव शंकर का आह्वान नहीं होता है वह यज्ञ पूर्ण नहीं होते हैं, वह यज्ञ पूर्ण नहीं होते। इसलिए सती ने भगवान की अनादर समझकर किसी यज्ञ में अपनी अंगूठा से क्या की है,
ना, अंगूठा से अग्नि प्रकट कर और यज्ञशाला में ही शरीर का त्याग कर दी है सती। अब देख क्यों, जब संत के संग में रह करके जो सत्संग नहीं सुना, अंत तक उसका भ्रम दूर नहीं हुआ और वे क्या किए, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मेरे कहने का भाव है हम लोगों को भी इसी तरह अगर सत्संग नहीं करेंगे, साधु संत महापुरुषों की वचन को नहीं मानेंगे, हम लोगों को भी ऐसी ही दुर्गति होगी, ऐसी ही दुर्गति होगी। किसी को आत्मदाह कर लेना पड़ता है, जहर खा लेना पड़ता है। देखिए समाज में क्या क्या होता है। ये सब जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, कहे बताइए। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है इसीलिए हो रहा ना। ज्ञान होता तो, और ज्ञान तो साधु संग सत्संग में प्राप्त होगा। इसीलिए सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मरना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कहते हे राजन सुनो, हे राजन आज इस तरह से प्रसन्न। अब महाराज परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं राजन सुनो। कहते हैं उन्हीं की आज शंभु मनु के जो कथा तो आप लोग सुने। कहते हैं शंभु मनु के पुत्र कौन हुए हैं? शंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। सुनिए, ध्रुव, ध्रुव के पुत्र हुए वत्सर। वत्सर के पुत्र हुए उल्मुख। उल्मुख के पुत्र हुए अंग। अंग के पुत्र हुए बेन। बेन के पुत्र हुए पृथ्यु। पृथ्यु के पुत्र हुए अंतर्धान। अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान। हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वरीह। प्राचीन वरीह के पुत्र हुए प्रेचेता। अब हम लोग कहते हैं हे राजन, अब आप इन्हीं वंश में जो ध्रुव हुए, इन ध्रुव की प्रसंग को सुनो। अब ध्रुव की प्रसंग सुनाने लग गए तो कहते उत्तानपाद के ही पुत्र ना। कौन? अभी आप लोगों को क्या बताए? ध्रुव। ध्रुव देखिए, ध्रुव जो थे, ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है अटल, सत, है ना, टलने वाला नहीं। ऐसे ध्रुव सत्य को कहते हैं। उत्तानपाद के पुत्र जो प्रियव्रत और तुरंत न भूल जाते, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब ध्रुव को देखिए, ध्रुव तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कितने पत्नियां? 2 पत्नी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। उत्तानपाद का मतलब होता है अर्थ, हम लोग भी उत्तानपाद ना। माता के पेट में हम लोग कैसे रहते हैं? उलट करके। सिर कहाँ कैसे रहता है? सिर नीचे, पैर ऊपर ना।
जो इस स्थिति में रहता है उसी का नाम है उत्तान। इस तरह से कहते हैं, ऐसे हम सब भी उत्ताने पाज। अब ध्रुव सुनीति के पुत्र और उत्तम थे सुरुचि के, सुरुचि और सुनीति ना। तो ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए और सुरुचि ने उसको गोद से उतार दिया, बैठने नहीं दिया। कहा तुम राजा का बेटा हो तो क्या, तुम राजा का बेटा हो तो क्या, तुम मेरे गर्भ में तो नहीं पला है, मेरे गर्भ में तो नहीं पला है, इसलिए तुम जाओ साधना करके आओ और मेरे गर्भ से तुम जन्म लो, फिर पुनः पिता की गोद में बैठना। 5 वर्ष की ध्रुव के मन में हुआ, जो माता रोती बिलखती हुई माँ के पास गए और माँ को सब समाचार सुना दिया। जो जननी माँ, कहा बेटा तुम्हें माँ ने, सौतेली माँ हुई ना, कहा तुम्हें माँ ने बहुत अच्छा किया बेटा, इस बहाने से भी बेटा तुम वन में जाकर के भजन करोगे तो तुम्हारा उद्धार कल्याण ही होगा, जाओ भजन करो। चले गए, देखिए। और ध्रुव बच्चे के लाट में खेलते थे, हाँ? और जैसे ये निकले हैं भजन करने के लिए वन को, निकल तो गए, 5 वर्ष की अवस्था है, राज से निकल गया है, लेकिन पिता भी देख रहे हैं, हाँ? अब विचार कीजिए, संत को सहन नहीं हुआ, अब संत उनके रास्ते में जाकर के घुराने के लिए, घुराने की परीक्षा लें। प्रभु की मौज तो विचित्र होती है, विचित्र होती है। गए ध्रुव से कहते हैं, बेटा तुम कहाँ जाते हो? कहा मैं तपोवन को तपस्या करने के लिए जाते हैं। कहा अच्छा तप करने के लिए जाते हो? कहा हाँ तप करने के लिए। कहा ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था में जाते हो, हिंसक प्राणी रहते, बाघ हरिण तुम्हें तो खा ही जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं ध्रुव जी? कहते हैं खा जाएगा तो खा जाएगा, लेकिन मैं तप करूँगा। देखिए कितने बड़ा ज्ञान उनके पास में। किसी भी प्रकार से नारद जी के द्वारा भटकाए गए जब नहीं भटकते हैं, तब जा कर के उसको आशीर्वाद दिया और कहा बेटा जब तुम भगवान की प्राप्ति के लिए वन को चल दिया है तो भगवान की प्राप्ति तो वैसे नहीं होता है, तो जब तक भगवान का स्मरण मंत्र नहीं लोगे, गुरु नहीं करोगे, तो गुरु के बिना हैं, गुरु के बिना कैसे ये संभव है? तब ध्रुव जी कहते हैं आपको परमात्मा किस लिए भेजे? रास्ता तो बहुत थे, किसी भी रास्ता से आप जा सकते थे, लेकिन आप इसी रास्ता से आए, तो इसका क्या मतलब? परमात्मा ने आपको भेजा गुरु बनाने के लिए। कहाँ जाऊँगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। देखिए आप ही मेरे
गुरु बन जाओ। और उन्होंने क्या किया, तो गुरु बनने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र द्वादश मंत्र नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ। और वे क्या किए, तो मंत्र ले करके और कहा जाओ बेटा, वे तपोवन को चले गए। इधर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गए। और नारद जी को देख करके कहते हैं नारद जी कहते हैं, जो महाराज नारद जी से राजा है उत्तानपाद, कहते हैं नारद जी से, हे मुनिवर, आज क्या हो गया? कहा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? कहा न जाने आज 5 साल के पुत्र आज विरह में घर से निकल गए हैं, वन को चले गए, ना जाने क्या हुआ है? क्या आएंगे लौट करके कि नहीं आएंगे? नारद जी संत, नारद जी कहते हैं, आप अपने पुत्र की चिंता न करें, आप अपनी चिंता करें। देखिए, अपनी चिंता करें। हम सब तो दुनिया की चिंता में लगे रहते हैं, अपना चिंता में कुछ नहीं। पहले अपने आप को सुधर जाए तो दुनिया सुधरा हुआ है, सुधरा हुआ। दुर्योधन को भी भेजा गया, समझे, और धर्मराज युधिष्ठिर को भी भेजा गया। कहा जाओ गांव नगर में घूम करके देखो भले आदमी की ना। धर्मराज युधिष्ठिर, देखिए धर्मराज युधिष्ठिर जैसे घूमने के लिए गए तो उसको बुरा आदमी कहीं कोई मिला ही नहीं। आकर के वेद व्यास से कहते हैं, महाराज मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। लेकिन दुर्योधन से पूछा तो कहा अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। बताइए, अच्छा आदमी है ही नहीं। इसलिए दूसरों की भला और बुरा का ज्ञान अभी नहीं हो सकता। भला और बुरा को देखना है तो अपने को संतत्व की प्राप्ति कर लो। कबीर साहब ने एक पेट्रोमैक्स जला करके और सबको दिखा दिया, और मेरे शीशे से देख लो, ये मनुष्य शरीर है कि मनुष्य शरीर में सब पशु जानवर है। देखिए, ऐसी दृष्टि अगर बना लोगे तब पहचान होगी। इसीलिए बुरा जो देखन मैं गया, मुझसे बुरा देखो न, अपने भी सुधार लो। इसलिए नारद जी कहते हैं, जो अपनी चिंता करो, पुत्र की चिंता मत करना। उन्होंने ध्रुव क्या किए, तप करने लग गए। पहले तो वह एक शाम भोजन करते थे, फलाहार। एक शाम भोजन करने पर 3 दिन पर करने लगे, 9 दिन पर करने लगे, और धीरे धीरे भोजन का भी त्याग कर दिया। जल पीकर भजन करने लगे, तप करने लगे। जल को भी 9 दिनों पर 1 दिन पीने लगे। एवं प्रकार से ध्रुव अपने को साध लिया। और बहुत कठोर तप करने पर एक दिन हुआ क्या, उसकी आत्मा जब परमात्मा में मिलती है तो कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण है, सारे प्राण अवरुद्ध हो गए, सारे प्राण अवरुद्ध हो गए। वे जब रुकने लगे, हाहाकार मच गया, सबके सब, यहाँ तक कि देवता लोग में भी हाहाकार मच गया, और सबके सब गए हैं। और जा कर के कहते हैं ब्रह्मा जी से, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। क्या? तो कहा
आज किसके द्वारा, कौन ऐसे भक्त हैं जो इस तरह कठोर तप किया है जो आज हम सब की प्राण वृद्ध हो गया। तब जाकर कहते उत्तानपाद की पुत्र ध्रुव ने ऐसा घोर तप किया है, कठोर तप किया है, जिसके कारण आज सबों के प्राण में आज समा करके सारे प्राणी की प्राण अवरुद्ध हो रहा है। भगवान ने वचन दिया, अच्छा मैं वहाँ पहुँचता हूँ, और भगवान वहाँ जा कर के ध्रुव ओम नमो भगवती का जप कर रहा है। लेकिन भगवान श्री हरि सामने प्रकट हो गए। कहते हैं ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो, लेकिन आंखें नहीं खोलते। तब भगवान ने अपना रूप अंदर से बदलते हैं और उनकी आंखें खुली, देखा, दर्शन हुआ। दर्शन पा करके उन्होंने धन्य हुए हैं और वचन दिया, सबों में प्राण आ गए। और इस तरह से कहते हैं जिस दिन ध्रुव राजमहल से निकल करके भजन करने के लिए, तप करने के लिए तपोवन को जा रहा था, तो मन ही मन उन्होंने सोचा, जब मैं तप के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करूंगा, तब मैं आकर के पिता के गद्दी पर मैं बैठूंगा, राजा बनूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरे से कौन न। अब देखिए वे भी मनसा आज पूर्ण कर रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव से, तुम पहले जाओ घर और तुम पहले राज सिंहासन पर बैठो, फिर मेरे धाम को जाना। अब देखिए फिर मेरे धाम को जाना। और भगवान की वचन को मान करके ध्रुव जी ने क्या किए हैं, तो आए हैं, आते हैं तो उनके सम्मान के लिए ही सब माता पिता भी गए, सम्मान के साथ उसको लाया गया। राज सिंहासन पर उनको बिठा करके राजा बनाया, राजा राज सिंहासन पर बिठा राजा बनाया ध्रुव। इसलिए ध्रुव जब राजा बन गए हैं, राज्य किए, एक दिन उसका भी मन उब गया, राज्य से मन उब गया। अब देखिए राजा महाराजा सब, आज के प्रसंग में तो सुबह से यही चलता है ना, सब के सब राजपाट का त्याग करके तपोवन को जा करके तपस्या किया। क्या राज सुख से मन उब गया? इन सब को ज्ञान हुआ, बिना ज्ञान का त्याग नहीं होता। त्याग के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। हम लोग अज्ञान की भांति भटक रहे हैं। हम लोगों के पास जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन ये संसार तुच्छ लगने लग जाएगा। तुच्छ अभी जो संसार प्रिय लग रहा है ना, इसलिए हम लोग पड़े हुए हैं, प्रिय लग रहा है। लेकिन ये संसार प्रिय नहीं है, ये संसार प्रिय है। ध्रुव आए हैं, बड़ी सम्मान से उसको लाया गया और ध्रुव ने सर्वप्रथम माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, आज तुम्हारे कारण ही ब्रह्म की प्राप्ति हुई ना, ब्रह्म। जब तक आपके अंदर में वियोग नहीं होगा, तब तक आपके पास जोग नहीं हो सकता। वियोग से ही जोग होता है। वियोग लोग कहते हैं कि भलो क्या बाबा जी बन लो, खाने पीने में दिक्कत, घर द्वार में है ना,
अरे खाने पीने के लिए क्या दिक्कत है? किसका वियोग? ये संसार का वियोग जिन्होंने आज हो गया है, ये संसार उसी को तुच्छ लगेगा। संसार में सुख नहीं, वियोग होना चाहिए संसार से, और परमात्मा में योग होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ, मैं ब्रह्म का हूँ और ब्रह्म हमारे हैं। इसीलिए ये शरीर रूप जो संसार है, इससे तो वियोग करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, तब योग होगा। नहीं तो शरीर रूप संसार जो है, इसी माया मोह की नगरी में रहेंगे तो हमें वियोग कहाँ से होगी ना? छोड़ पाएंगे तब इनको। इनसे जो जो प्रेम किया है, सबके सब उलझता ही गया है, कोई इनसे दूर नहीं हो पाया। और जो इनसे वियोग कर लिया है, उसी को यह छोड़ दिया है, नहीं उसी से छूटा है, और उसी को ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति हुई है, उसी को, और दूसरे को नहीं हो सकता। इसीलिए आज वे कहते हैं माता इतनी बड़ी ब्रह्म की प्राप्ति, और फिर माता भी बड़ी आनंदित हुई है और राज्य किया। उनके जो पुत्र कल थे, उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, और तपोवन को भी फिर पुनः चले गए हैं। और कहते हैं उसके लिए विमान आए, जब अंतिम शरीर का सबका आएगा शरीर में, जब ध्रुव को लेने के लिए जब पुष्पक विमान को लेकर के नंद और सुनंद पार्षद लेकर के आया, तो कहते हैं ध्रुव जी से, आइए आइए महाराज, इस पुष्पक विमान पर विराजिए और वैकुंठ धाम को सिधारिए। मैंने चलिए, जैसे कहा नंद और सुनंद, तो उन के साथ, उन विमान के साथ देखिए काल भी आए हुए थे, मृत्यु भी आए थे, सब आए थे। लेकिन जब ध्रुव जी को बैठने को कहा उस रथ पर, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान इन्होंने नहीं दिया। हाँ, श्री सदगुरु, हाँ, तो कहते हैं ध्रुव जी के लेने के लिए जब विमान आए हैं ना, तो उस विमान पर देखिए मृत्यु भी है और काल भी है सब, लेकिन जब विमान पर बैठ नहीं गए, ध्रुव जी नहीं बैठ गए, तो मृत्यु कहती है, हे ध्रुव, आपके लिए यह विमान आया है और आप नहीं बैठ रहे हो। क्या विमान ऊंचे हैं? क्या विमान ऊंचे हैं? इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं। इसलिए लीजिए, मेरे सिर पर पैर को रख करके इस विमान पर बैठी जाइए। देखिए, भक्तों की चरित्र ऐसे होते हैं, जो भक्त अपना नाता भगवान से जोड़ लेता है तो काल भी नतमस्तक हो जाता है और मृत्यु भी उनके सामने सिर झुकाए रहता है। हम लोग तो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, क्या होगा, नहीं
मृत्यु से भयभीत रहते हैं, लेकिन भक्त अपने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान का साक्षात्कार करके। और भगवान का साक्षात्कार वैसे नहीं हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। इसलिए जो जो जीव सद्गुरु की शरण में जाता है, ऐसे जीव का उद्धार हो जाता है। अगर आप हम सब मनुष्यधारी अगर उद्धार होना चाहते हैं तो याद रहे, गुरु के बिना यह काम संभव नहीं हो सकता। और गुरु भी वैसा करना जो कहते हैं गौरव मत कर लेना। गौरव अगर कर लिया तो गौरव का अर्थ गाय बैल होता है, गाय बैल बना देगा। गुरु भी गए और शिष्य भी गए, गुरु चेला दोनों चले गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु न लोभी शीश लालची दूजा। इसलिए कहते हैं लोभी गुरु लालची चला, नरक में पड़े ठेलम ठेला। गुरु भी गए नरक और चला भी चले गए नरक। ऐसे गुरु मत करना, लोभी गुरु के पास जा करके तुम्हें ये काम संभव नहीं हो सकता, कदापि संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों को लोभ रहित जो होंगे ऐसे के शरण लो जो तुम्हें भी निर्लोभ बना देगा, निर्लोभी बना देगा। जैसे का संग करोगे वैसा ही ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे गुरु की, इसलिए कहा गुरु करो क्या, गुरु करो जान। पानी पियो क्यों? हाँ, इसलिए कि छान करके पिएंगे तो ना पानी निर्मल हो जाएगा। इसलिए गुरु को जान बूझ समझ करके करो, जो ये गुरु हमें इस भव सागर से पार करेगा अथवा नहीं करेगा। समझ गए? जो गुरु उतारे भव जल पार, ऐसे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। द्वार न पावे शब्द का भटके बार। जो गुरु शब्द सुने ही नहीं है, ऐसे गुरु के सानिध्य जाओगे तो बड़ा कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। इसीलिए ऐसे गुरु के पक्ष में जाकर के, सानिध्य में जाकर के, और हम सबको क्या कर लेना चाहिए, अपना जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। इसीलिए उद्धार का द्वार एकमात्र सद्गुरु खोलते हैं। ऐसे गुरु आज मिले हैं ध्रुव जी को, ना नारद से संत मिले हैं गुरु। ऐसे गुरु आज वे बनाए जो उनको भी वहाँ पहुँचा दिए। और मृत्यु कहती है सिर रखो और दीवान पर चढ़ जाओ। इस तरह के कृषक आज ध्रुव जी, ध्रुव का अर्थ सत्य, ऐसे सत्य पर ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। सत्य क्या है? परमात्मा। और सब क्या है? असत्य। ऐसे असत्य के संग से हमारी दुर्गति होती है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर में रहने वाले, भजन करने वाले भजनानंदियों के लिए कहा गया है। जो ये शरीर संसार का ज्ञान उसको हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं राजन, ऐसे ध्रुव आज भगवान का साक्षात कार्य किए हैं।
नहीं किए सो नहीं, भगवान का साक्षात्कार कर अपना जीवन उद्धार किया है। इसलिए अब इसी वंश में एक का तो बखान हम लोग सुन लिए ना, और एक कहते हैं प्रिय व्रत ना, और प्रिय व्रत, प्रिय व्रत किसको कहते हैं? थोड़ी देर और आप लोग शांत रहेंगे तब तो इस कथा को पूरा करके ही विराम देंगे, और नहीं तो फिर सुबह तो कहना ही पड़ेगा है? तो इसलिए थोड़ी देर आप लोग शांत रहिए। प्रिय व्रत, तो प्रिय व्रत का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जिसको व्रत प्रिय लगे उसी को प्रिय व्रत कहते हैं। प्रिय व्रत उसी को प्रिय व्रत कहते हैं, जिसको व्रत प्रिय लगता है, प्रिय होता है। ऐसे प्रिय व्रत आज राजा बने हैं, राज्य। अब ये राजमहल में रहते रहते एक दिन प्रिय व्रत ने सोचा जो मैं अपने रथ पर सवार होकर राज्य में भ्रमण करूं। उन्होंने प्रकाशमय रथ पर सवार होकर के बैठ करके और जैसे निकला तो उस प्रकाश से पूरा राज्य प्रकाशित हो गया। अब पूरे राज्य प्रकाशित हुए और पूरे राज्य प्रकाशित हो रहे हैं, और उसकी चक्का जो चले हैं, चक्का, उस चक्का कहते हैं जो कि 7 वह चिन्ह जो पड़ा, ये 7 चिन्ह 7 द्वीप हो गए, द्वीप का निर्माण किए प्रिय व्रत के रथ की चिन्हों से, और नदी बन गई। इस तरह से प्रिय व्रत के द्वारा इतने बड़े उपकार हुए हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही उपकार करना चाहिए। और आप लोग की हलचलता के कारण मैं कथा को अभी ये विराम देता, इस कथा को अब सुबह ही यहीं से प्रारंभ करेंगे, है ना। अब गायक लोग से, गायक जी से एक भजन सुन लीजिए और भजन के बाद आरती होगी। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। अपनी भगतिया सतगुरु साह अपनी भगतिया सतगुरु साह
कृपा करी देहु हो। युगन युगन भव विगत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। युगन युगन भव विगत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहु हो। युगन युगन भव विगत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। दस पक्षी कृमि आदि योनिन में, घर में हो बहु बार हो। दस पक्षी कृमि आदि योनिन में, घर में हो बहु बार हो। नरतन अवनी कृपा करी दीन्हो, प्रभु करो पार हो। नरतन अवनी कृपा करी दीन्हो, प्रभु करो पार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। युगन युगन भव विगत बीते, अब भव बाहर लेहु हो।
सूरज में किरण तुम्हारे, तुम वंशक में वंश हो। अपनी भक्तिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहु हो। युगन युगन भव भटकत भीखे, अब भव बाहर लेहु हो। मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। मोहि तो ही इतने भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। करो कृपा नाम सोयहि मोहि अति अनुकूल हो। करो कृपा नाम सोयहि अनुकूल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहु हो। युगन युगन भव भटकत भीखे, अब भव बाहर लेहु हो। आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल